नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। यह परम मांगलिक ग्रंथ श्री छहडाला जी है। इसके रचयिता पंडित दौलत राम जी है। छहडाला की तीसरी ढाल में हम सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ रहे हैं और सम्यक दर्शन के 8 अंग, जिसमें 7वें नंबर का जो अंग है वात्सल्य अंग, उसकी हम कथा पढ़ रहे थे। बराबर। किसकी कथा है ये? विष्णु कुमार मुनिराज की कथा। किस प्रकार विष्णु कुमार मुनिराज ने वात्सल्य अंग पाला, वात्सल्य अंग पूर्वक जो है मुनिराजों की रक्षा करी। ठीक है, ये उनकी कहानी है जो रक्षाबंधन की कहानी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं। हम लोगों ने अभी तक ये देखा था कि किस प्रकार बलि, बृहस्पति, नमुची और प्रहलाद, ये 4 मंत्री जो पहले उज्जैन नगर में थे, पर वहां पर उन्होंने मुनिराज की निंदा करी, मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करा था, तो वहां से राजा ने उन्हें निकाल दिया था और अब वे लोग हस्तिनापुर में रह रहे थे। और हस्तिनापुर के जो राजा थे, क्या नाम था राजा का? पद्मराय राजा। वे पद्मराय राजा जो हस्तिनापुर के राजा थे, हाँ, उनका एक शत्रु राजा थे, उनका नाम था सिंह रत्न। 2 नाम आते हैं, एक सिंह रत्न भी आता है और एक सिंहस्थ भी आता है, तो जो भी उचित हो आप देख लेना। तो वो राजा जो थे उन्होंने क्या करा था कि हस्तिनापुर के थोड़ा बाहर ही एक किला बना लिया था, और उस किले की वजह से क्या था कि ये शत्रु राजा इनको पद्मराय को परेशान करता था, पर पद्मराय जो थे वो उस राजा को हरा नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही उस पर हमला करते थे वो उस किले में जाके छुप जाता था और वो किला उनसे भेदा नहीं जाता था। तो बलि और इन लोगों ने मिल करके क्या करा कि उस राजा को हरा दिया और बंदी बना करके पद्मराय राजा के सामने प्रस्तुत करा। अब इसको जान करके राजा बहुत प्रसन्न हुए कि भैया मैं इतने समय से जिस कार्य को नहीं कर पा रहा था, आप मंत्रियों ने तो आप सभी ने मिलकर के तो कुछ ही दिनों में ये करके दिखा दिया। हाँ, तो हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं और हम आपको राज्य के मंत्री बनाते हैं, और इतना ही नहीं, आप जो चाहे वो हमसे मांगिए, हम आपकी जरूर इच्छा पूरी करेंगे। तो इन मंत्रियों ने कहा कि महाराज, हमें अभी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, पर अब आपका आदेश है तो हमें जब आवश्यकता होगी तब हम आपसे वरदान मांगेंगे। ठीक है। फिर कुछ समय बाद विहार करते करते जो है अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज हस्तिनापुर हस्तिनापुर नगरी पहुंचे। और जैसे ही इन मंत्रियों को पता चला कि ये वही मुनिराज है जिनकी वजह से हमारा अपमान हुआ था, हाँ, तो हमें इनसे बदला लेना चाहिए और यही सही समय है बदला लेने का। यह जान करके उन्होंने राजा से 7 दिन के लिए राज्य मांगा, है ना, कि महाराज हमें 7 दिन के लिए राज्य चाहिए। तो ये बात पहले तो राजा को भी अटपटी लगी कि किसी मंत्री को मैं ऐसे कैसे पूरा राज्य दे दूं, और 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, 7 दिन के लिए। पर अब क्या करे, राजा भी अपने वचनों से बंधा हुआ था, है ना, उसने भी अपने वचन दिए थे। तो एक बार अगर किसी ने वचन दे दिया तो फिर वह उसको जरूर पूरा करता है, ये तो रीति थी। तो राजा को बिना मन से ही यो मानो कि बस अपना वचन उन्होंने दे रखा था, इसलिए उन्होंने 7 दिन के लिए राज्य दिया। और जैसे इन बलि और इनको 7 दिन के लिए राज्य मिला, इन्होंने वहीं पर नर बलि युद्ध प्रारंभ करा। युद्ध क्या, यज्ञ प्रारंभ करा। हाँ, जिसमें जहां पर मुनिराज विराजमान थे उनके चारों ओर लकड़ियों के ढेरे लगाकर अग्नि जला दी, और उसी अग्नि में मांस और जिंदा पशुओं को ला ला करके डालने लगे, पशुओं की बलि चढ़ाने लगे। क्यों? बस मुनिराज को परेशान करना था, उनसे बदला लेना था। देखो ये बदले की भावना कहाँ तक ले जाती है। हाँ,
ये जो बदले की भावना होती है ना, बैर होता है, बदले की भावना होती है, ये हमसे क्या क्या नहीं करा देती है। इसका उदाहरण है इस कथा में, देखो ये एक और बात पता चली। बदला लेने के चक्कर में एक व्यक्ति क्या क्या नहीं करता, कहाँ तक गिर जाता है। देखो, सबसे पहले तो मुनिराज से बदला। हाँ, ऐसे मुनि जो हमारे गुरु, जिनको हम प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, ऐसे मुनि। हाँ, और मुनि से बदला। और बदला लेना भी चलो एक लेवल तक समझ में आता है, कैसा बदला। ओहो, चारों ओर अग्नि जला दी। हाँ, मुनिराज धुएं से जिनका शरीर पूरा काला पड़ गया, दुर्गंध फैलने लगी, क्योंकि वो मांस डाल रहा था ना, उसकी दुर्गंध फैलने लगी। अब बदला लेना था मुनिराज से, बदला ले रहे थे मंत्री। और परेशान कौन हुआ कि वो जो जानवर थे, जिंदा जानवरों को उसमें डाला गया। जानवर बेचारे जितने वहां के जीव थे, तिर्यंश थे, वे सब परेशान हुए, दुखी हुए। हम्म अब आगे, आगे क्या होता है कि यह जो बात थी, ये पूरे नगर में फैल गई कि ये जो मंत्री वगैरह है, इन्होंने राजा से राज्य ले लिया, अब तो यही राजा है और ये मुनिराज के ऊपर घोर उपसर्ग कर रहे हैं। पर क्या है कि कोई भी व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता था। हर कोई चाह तो रहा था कि मुनिराज को हम उपसर्ग से दूर करें, उपसर्ग से बचाएं, पर क्या करे, राजा की आज्ञा के आगे, राजा के आदेश के आगे किसी की नहीं चल पा रही थी। पूरा हस्तिनापुर दुखी हो गया था। अरे, लोगों ने भोजन खाना बंद कर दिया, अपने घर में भोजन बनाना बंद कर दिया। हमारे नगर में मुनिराज पर उपसर्ग हो रहा है, और हम जो है, हम भोजन कैसे कर सकते हैं। हाँ, आगे, आगे क्या होता है। चारों ओर हाहाकार मच गया हस्तिनापुर में। जितने भी जैन समाज के लोग थे, जितने भी वहां की प्रजा थी, सभी को चिंता होने लगी। उन्होंने मुनिराज का उपसर्ग जब तक दूर न होगा, तब तक हम सभी श्रावक खाने पीने का त्याग करते हैं। ऐसा त्याग सभी श्रावकों ने कर दिया। आगे, अरे, मोक्ष को साधने वाले 700 मुनिराज के ऊपर ऐसा घोर उपसर्ग देखकर मानो भूमि फट गई हो, आकाश में श्रवण नक्षत्र कांप रहे हो। अब क्या हुआ, इतना सब हो रहा था, तो एक शुल्लक जी थे। ठीक है, शुल्लक जी का क्या नाम था, नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा, दूसरी किताब में है। एक शुल्लक जी थे, तो एक शुल्लक जी को ऐसा लगा कि हे भगवान, क्या हो रहा है। यह बादल इतने क्यों गरज रहे हैं, बादल क्यों इतने गूंज रहे हैं। हाँ, ये पृथ्वी क्यों ऐसा कांप रही है, क्या हो रहा है, क्या अनर्थ हो रहा है। तो उन्होंने मुनिराज के पास में जाकर के पूछा कि दूसरे कोई आचार्य महाराज थे, उनके पास जाकर के पूछा कि महाराज, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो मुनिराज निमित्त ज्ञानी थे। अपने निमित्त ज्ञान से उन्होंने ये जानना, क्या जाना, अरे, हस्तिनापुर में 700 मुनियों के संग पर बलि राजा घोर उपसर्ग कर रहा है, और उन मुनिराजों का जीवन संकट में है। ऐसा वो मुनिराज ने अपने निमित्त ज्ञान से जाना। तो शुल्लक जी ने पूछा, प्रभु, अब इनको बचाने का कोई उपाय नहीं है, हम इन्हें कैसे बचा सकते हैं। हम क्या करें जिससे इनकी जान बच जाए, उपसर्ग दूर हो जाए। तो मुनिराज ने कहा, विष्णु कुमार मुनि है। हाँ, और विष्णु कुमार मुनि उनका उपसर्ग दूर कर सकते हैं। कैसे दूर कर सकते हैं, बोले उनके पास में विक्रिया रिद्धि प्रकट हुई है। कल हमने बात करी थी ना, विष्णु कुमार मुनिराज को विक्रिया रिद्धि प्रकट हुई है। और विक्रिया रिद्धि से क्या होता है कि उस रिद्धि के प्रभाव से वो जैसा अपने शरीर का आकार बनाना चाहे, वैसा बना सकते हैं। अगर वो चाहे कि मैं बहुत मोटा बन जाऊं तो मोटे बन सकते हैं। वे चाहे कि मैं बहुत दुबला बन जाऊं तो दुबले बन सकते हैं। अगर वे चाहे कि मैं लंबा हो जाऊं, होता जाऊं, तो वे लंबे बन जाएंगे। और वे चाहे कि मैं छोटा बन जाऊं, छोटे बन जाएंगे। ये विक्रिया रिद्धि का प्रभाव है। हाँ, परंतु, अब देखो, परंतु वे तो अपनी आत्म साधना में ऐसे लीन है कि उन्हें तो अपनी रिद्धि रिद्धि तक की खबर नहीं। मु- विष्णु कुमार मुनिराज को तो खबर भी नहीं है कि उनके पास में ऐसी रिद्धि है। तो पहली तो इनको क्या खबर नहीं है कि मेरे पास ऐसी रिद्धि है, और दूसरी उनको ये खबर नहीं है कि मुनियों पे उपसर्ग हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो तो अपने आत्म ध्यान में लीन है।
हाँ, तो उनको तो कुछ खबर नहीं है। यह सुनकर शुल्लक जी के मन में उपसर्ग दूर करने के लिए विष्णु कुमार मुनि के पास जाने का विचार आया कि मैं विष्णु कुमार मुनि के पास जाऊं और उनसे जाकर के सारी बातें बताऊं, क्योंकि वे ही दूर कर सकते उपसर्ग तो वे आचार्य की आज्ञा लेकर के तुरंत विष्णु कुमार मुनि के पास आए और उन्हें पूरी बात सुनाई। हाँ, कौन सी पूरी बात? जो हम अभी पिछले क्लास में हमने पढ़ी कि ऐसा ऐसा हुआ, मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ, मुनिराज पे ऐसा उपसर्ग हो रहा है, अग्नि जल रही है, एवरीथिंग। फिर उन्होंने कहा, हे नाथ, आप विक्रिया रिद्धि से सुशोभित है, कृपा करके उपसर्ग दूर करें। तो विष्णु कुमार मुनिराज में तो पहले तो उनका मन बहुत दुखी हुआ। क्यों दुखी हुआ? ओहो, 700 मुनिराजों के ऊपर इतना घोर उपसर्ग, तो उनके मन में वात्सल्य उमड़ पड़ा। पर पहले तो उनको भरोसा ही नहीं हुआ कि तुम कैसी बात करते हो, मेरे पास में कैसे रिद्धि होगी, मैंने तो किसी रिद्धि के लिए तपस्या करी नहीं। बोले, नहीं नहीं, आपने रिद्धि के लिए तपस्या नहीं करी होगी, पर आप देखिए आपके पास में जरूर रिद्धि है। तो उस रिद्धि के लिए उन्होंने एक प्रमाण लेने के लिए, टेस्ट करने के लिए क्या करा, अपना हाथ आगे फैलाया। तो क्या हुआ, उनका हाथ आगे फैलता गया, जाता गया, जाता गया, जाता गया। तो उनको विश्वास हुआ कि हाँ, मेरे पास में तो विक्रिया रिद्धि है। ठीक है। अब क्या हुआ कि वे तुरंत हस्तिनापुर पहुंचे और अपने भाई को, अब कौन है उनका भाई? विष्णु कुमार मुनि के भाई पद्मा राय राजा, जो हस्तिनापुर के राजा थे, है ना। पर अभी वो राजा नहीं है, अभी तो बलि और ये मंत्री लोग राजा है। तो पद्मा राय जो उनके भाई है, उनके भाई को जाकर के वो मिले सबसे पहले। तो जैसे ही उनके भाई ने मुनिराज को आता देखा, वे तुरंत खड़े हो गए, प्रणाम करा। तो विष्णु कुमार मुनिराज ने कहा, अरे, तुमने ये कैसा अनर्थ किया? हाँ, तेरे राज्य में ये कैसा अनर्थ होता है भाई? तो पद्मा राय ने कहा, प्रभु, मैं लाचार हूं, अभी राज सत्ता मेरे हाथ में नहीं है। उनसे संपूर्ण बात जानकर विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनियों की रक्षा हेतु अपना मुनिपना थोड़ी देर के लिए छोड़कर, देखो, अब यहाँ पर वात्सल्य, वात्सल्य में था ना, जैसे बने वैसे रक्षा करेंगे। हाँ, और बदले की कोई भावना नहीं कि मुझे इसके बदले में कुछ मिलेगा। हाँ, ये वात्सल्य बता रहे विष्णु कुमार मुनिराज का। क्या लिखा है आगे? अपना मुनिपना थोड़ी देर के लिए छोड़कर 700 मुनियों की रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या करा, एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण करा। उनके पास विक्रिया रिद्धि थी ना, तो उन्होंने क्या करा, एक ब्राह्मण का रूप धारण करा। और ऐसा नॉर्मल ब्राह्मण नहीं, छोटी हाइट वाला ब्राह्मण, बोना ब्राह्मण। और ऐसे यज्ञ वगैरह में अगर कोई बौना ब्राह्मण आ जाता है तो उसका आना तो बहुत शुभ मानते हैं। हम्म। तो क्या हुआ कि ये विष्णु कुमार जो थे, अब जो ब्राह्मण के रूप में थे, वो वहां पर चले गए जहां पर यज्ञ चल रहा था। और यज्ञ चल रहा था, वहीं पर बीच में जाकर के कूदने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। ये जो मंत्र वगैरह होते हैं, ऐसे मंत्र बोलने लगे, श्लोक बोलने लगे, अच्छे मधुर स्वर में बढ़िया बढ़िया श्लोक बोलने लगे, ब्राह्मणों के जो वेदों के श्लोक होते हैं। तो ये सब सुन करके जो बलि राजा था वो बहुत प्रसन्न हुआ। अरे वाह, हमारा यज्ञ आज पवित्र हो गया। क्यों पवित्र हो गया? कि ब्राह्मण पधारे हैं, और ऐसे वैसे नहीं, छोटे कद के ब्राह्मण पधारे हैं और वो इतने मधुर स्वर में श्लोक बोल रहे हैं। तो बोले, मैं ब्राह्मण जी, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि अरे, तुम मुझे क्या दोगे, मेरे पास तो सब कुछ है, हम तो ब्राह्मण लोग हैं, हमको क्या चाहिए? बोले, नहीं नहीं, फिर भी आप कुछ तो ले लो मुझसे। तो उसने बोला ब्राह्मण ने कि ठीक है। क्या ठीक है? कि एक काम करो, तुम मुझे सिर्फ 3 पग भूमि दे दो। 3 पग भूमि माने 3 पैर बराबर जमीन दे दो। तो राज उसने बलि ने बोला, कैसी बात करते हो, यहाँ पर मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ और तुम सिर्फ 3 पैर जमीन मांगते हो। बोले, हाँ हाँ, मुझे इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, मैं इतने में अपनी झोपड़ी बना लूंगा और रह लूंगा। और तुम्हारे पास अगर बहुत कुछ है देने के लिए, तो बहुत सारे ब्राह्मण हैं, इन सबको दो, पर मेरे को तो 3 पैर की जमीन दे दो, बहुत है। तो बलि ने बोला, ठीक है, तथास्तु, दिया। आपने मांगा और हमने दिया। ठीक है। तो बलि ने क्या बोला,
कि ठीक है हमने आपको 3 पैर जमीन दी, अब पहले ही तो आप इतनी कम जमीन मांग रहे हो, तो एक काम करो, आपकी जहां इच्छा हो वहां से 3 पैर नाप लो और अपनी जमीन रख लो। ठीक है भैया, हो गई इतनी बात, पक्की बात हो गई। अब क्या करा विष्णु कुमार मुनिराज ने, इनके पास में विक्रिया रिद्धि थी, तो विक्रिया रिद्धि से ये जितने छोटे हो सकते थे उतने ही बड़े भी बन गए। अब बारी आई 3 पैर जमीन नापने की। बताओ कहाँ कहाँ पर नापेंगे 3 पैर? हाँ, 3 पैर जमीन नापना है ना। अब तो इतने बड़े बन गए, देखो छोटे से होते तो क्या 3 पैर तो ऐसे ही खत्म हो जाता, अब तो इतने बड़े बन गए। हाँ, आप इतना इमेजिन करो कि एक चींटी के 3 पैर की जमीन और एक हाथी के 3 पैर की जमीन, कितना डिफरेंस है? या ऐसा मानो महावीर भगवान के 3 पैर की जमीन और आदिनाथ भगवान के 3 पैर की जमीन। आदिनाथ भगवान कितनी ऊंची काया, 500 धनुष, तो उनके 3 पैर जमीन कितने बड़े। तो ऐसे ही विष्णु कुमार ने क्या करा, क्या करा, विक्रिया से अपना शरीर बहुत बड़ा विराट रूप धारण करा। ओहो, विराट रूप धारण। और विष्णु कुमार का यह विराट रूप देखकर राजा बलि तो चकित हो गया, आश्चर्य में पड़ गया, अरे ये क्या हुआ, जो अभी तक कितना छोटा दिख रहा था, जिससे अभी हम ऐसे ऐसे बात कर रहे थे, अब वो इतने बड़े कैसे बन गए। उसको आश्चर्य हुआ। हाँ, उसको समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। हाँ, विराट स्वरूप विष्णु कुमार ने 3 पैर जमीन नापना शुरू करी। 3 पैर जमीन तो चाहिए, कैसे नापी कि पहला पैर उन्होंने कहाँ रखा, सुमेरु पर्वत पर। पहला पैर रखा सीधा सुमेरु पर्वत पर, और दूसरा पैर रखा मानुषोत्तर पर्वत पर। ठीक है, अब किस किस को सुमेरु पर्वत और मानुषोत्तर पर्वत पता है, तो आपको थोड़ा भाव भासना होगी कि ये कितनी बड़ी जमीन इन्होंने ली है। नहीं मालूम ना, देखो बताता हूँ। हम लोग जहां पर रहते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं, मध्य लोक में रहते हैं। अरे हाँ तो बोलो, इतना तो पता है कि आप में से कोई ऊर्ध्वलोक में तो नहीं रहता है, सब मध्य लोकवासी है। अधोलोक का कोई है क्या? अरम भैया, अधोलोक में तो नहीं रहते हो? नहीं, मध्य लोक में, ठीक है। मध्य लोक में भी कहाँ रहते हैं हम? जम्बू द्वीप में। इतना भी सुना है सबने, भरत क्षेत्र, जम्बू द्वीप। कि मध्य लोक भी बहुत बड़ा है और मध्य लोक में अलग अलग क्षेत्र है, तो उसमें एक है भरत क्षेत्र। ठीक है, अब वो भरत क्षेत्र में भी क्या है, जम्बू द्वीप, माने उस क्षेत्र में बहुत सारे द्वीप, समुद्र, द्वीप समुद्र ऐसा है। देखो आपको 1 मिनट में नक्शा बताऊं, मध्यलोक। अगर आप नक्शा देखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? इमेजेस आ रही है सामने? हाँ, ये जो गोल 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 दिख रहा है ना, चूड़ी जैसा, ये ढाई द्वीप या मनुष्य लोक कहलाता है। बराबर, तो ढाई द्वीप मतलब कैसे, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र और पुष्करवर द्वीप, और वो आधा, तो ऐसे 2 द्वीप और आधा मिला के से ढाई द्वीप कहलाता है। आपने ढाई द्वीप बहुत बार शब्द सुना होगा, ढाई द्वीप, ढाई द्वीप। तो ऐसे ढाई द्वीप है, मतलब 2.5 आइलैंड, टोटल ढाई द्वीप। तो ऐसे ढाई द्वीप में हम कहाँ रहते हैं, बीच में, तो ये देखो लिखा है ना, जम्बू द्वीप, धातकी खंड, कालोदरी समुद्र, पुष्करार द्वीप, और ये मानुषोत्तर पर्वत। इससे देखो समझ में आएगा। ये फोटो देखो, बढ़िया फोटो मिली है, दिख रही है सभी को, है ना? ये इसमें मानुषोत्तर पर्वत दिख रहा है, ये जो पर्वत बने हुए हैं इसको बोलते हैं मानुषोत्तर पर्वत। मानुषोत्तर पर्वत मतलब कि मनुष्य इस पर्वत के आगे नहीं होते हैं। मनुष्य अगर होंगे तो वे मात्र इस पर्वत तक ही जा सकते हैं, इस पर्वत के आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। तो ये कहाँ पे आता है, ये ढाई द्वीप में, मतलब पहला द्वीप तो हो गया जम्बू द्वीप, फिर जम्बू द्वीप के बाद आता है एक समुद्र, मतलब ओशन, उस ओशन का नाम है लवण समुद्र। फिर सेकंड द्वीप आता है धातकी खंड द्वीप, उसका नाम है।
फिर उसके बाद में एक और समुद्र, फिर तीसरा जो द्वीप आता है वो तीसरे द्वीप के आधे बाउंड्री तक ये पर्वत बना हुआ है। तो ऐसे 2.5 द्वीप, माने 2.5 द्वीप में, अपन बोलते हैं ना 2.5 द्वीप में इतने मुनिराज है, 2.5 द्वीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराज। हाँ, तो ये 2.5 द्वीप, 2.5 द्वीप का अर्घ चढ़ाते हैं हम लोग। तो इस 2.5 द्वीप के आगे तो मनुष्य होते ही नहीं है। अब आप देखो गजब की बात, कि अब विष्णु कुमार मुनिराज जिन्होंने इतना विशाल रूप धारण करा था, उन्होंने अपना पहला पैर कहाँ रखा? कि पहला पैर तो रखा है जम्बू द्वीप के एकदम सेंटर में। क्या होता है पता है? सुमेरु पर्वत। क्या होता है? सुमेरु पर्वत, है ना? तो सबसे पहला पैर उन्होंने सीधा रखा सुमेरु पर्वत पे। तो इधर की तो सारी जमीन नाप ली। अब दूसरा पैर रखना है, दूसरा पैर कहाँ रखा? कि दूसरा पैर रख दिया मानुषोत्तर पर्वत पे। तो इधर की भी सारी जमीन नाप ली। माने ऐसा देखा जाए कि मान लो जम्बू द्वीप में वो यहाँ कहीं होंगे। मिट्टी खुलती है क्या? देखते हैं अपन। हाँ, देखो, zoom करो थोड़ा। अभी दिख रहा है? ये फोटो थोड़ा क्लियर आपको जूम करा है, दिख रहा है अच्छे से? ज्यादा जूम हो गया क्या? अरे बाप रे, एक सेकंड। हम्म कहाँ चला? ये रहा। है ना? तो माने अभी वो ये जम्बू द्वीप में ना अपन बीच में, तो इस जम्बू द्वीप के किसी एक क्षेत्र में होंगे, जैसे हम लोग रहते हैं। तो अभी कहाँ पर है वो? हस्तिनापुर, मतलब ये जम्बू द्वीप का एक छोटा सा हिस्सा कहीं होगा। ठीक है। और इस जम्बू द्वीप में एकदम सेंटर में इस जगह आता है सुमेरु पर्वत। मध्य लोक के एकदम बीच में होता है ना, यहाँ पर सुमेरु पर्वत है। अब मतलब यहां से यहां तक की जमीन तो पूरी नाप ली, अब बचा क्या? इधर का जितना हिस्सा था, मतलब धात की खंड पूरा नाप लिया, कालो नदी पूरा नाप लिया, पुष्कर द्वीप भी आधा नाप लिया, मानुषोत्तर पर्वत तक की जमीन, इतनी सारी जमीन उन्होंने अपने दूसरे कदम में नाप ली। क्या हुआ? अरे, इतनी बड़ी काया जिस व्यक्ति की, और उसका पैर जा रहा हो। हाँ, अरे पूरी धरती हिल गई, पशु पक्षी घबरा गए, क्या हो रहा है? सारे मनुष्य घबरा गए, ये क्या हो रहा है? सोचो, थोड़ा इमेजिन करो, अपने इंडिया में कोई ऐसा व्यक्ति एलियन उतर के आ जाए, कि वो एलियन का एक पैर तो भारत में और दूसरा पैर अमेरिका में। तो भारत से अमेरिका तक जब उनका पैर ट्रेवल कर रहा है, तो रास्ते के लोगों को कैसा लगेगा? हाँ। और ये भारत और अमेरिका की बात नहीं है, ये बात है सुमेरु पर्वत और मानुषोत्तर पर्वत की। हाँ, पूरा 2.5 द्वीप में खलबली मच गई। क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? हाय हाय हाय, सब लोग घबरा गए। इतने घबरा गए कि स्वर्ग से देव उतर के आ गए, कि बस करिए महाराज, अब बस करिए। स्वर्ग से देव उतर के आ गए। ये क्या हो रहा है? मनुष्य लोक में क्या हो गया? इतनी हाहाकार क्यों मची है? लोग क्यों घबराए हुए हैं? हाँ, देखो क्या लिखा है इसमें, कि बोले अब उन्होंने दूसरा पैर मानुषोत्तर पर्वत पर रखा। अब आपको थोड़ा इमेजिन हो रहा है कि अपन कहाँ पर है, कहानी कहाँ पर है अभी, है ना? अब विष्णु कुमार ने बलि से पूछा, हे राजा, अब बोल, तूने तो 3 पैर जमीन दी थी, अभी तो 2 ही पैर हुए हैं, तीसरा पैर कहाँ रखूं? कहाँ रखूं तीसरा पैर? क्या तेरे ऊपर ही रख दूं क्या? तुझे पाताल में उतार दूं? जैसे तू काम कर रहा है, तो काम तो तू नरक में जाने के ही करता है। तो क्या तेरे सिर पर पैर रख के तुझे नरक पहुंचा दूं क्या? ओहो, मुनिराज की ऐसी विक्रिया होने से देखो चारों ओर खलबली मच गई। संपूर्ण ब्रह्मांड मानो कांप उठा। देव और मनुष्यों ने आकर विष्णु कुमार की स्तुति की। हे भगवान, अब मत करिए, शांत हो जाइए। विक्रिया समेटने के लिए प्रार्थना करने लगे। अब आप आपकी विक्रिया समेट लीजिए। हाँ, लोग आके प्रार्थना कर रहे हैं। सोचो कैसा सीन होगा उस समय। हम तो मजे में रक्षाबंधन मना लेते हैं, बढ़िया मिठाई खा लेते हैं। देखो रक्षाबंधन के दिन हो क्या रहा था। क्या हस्तिनापुर के लोग उस दिन मिठाइयाँ खा रहे थे? क्यों? उपसर्ग हो रहा है मुनि राजों पे। ओहो, बलि राजा आदि चारों
विष्णु कुमार के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे, हे प्रभु क्षमा करो, हमने आपको पहचाना नहीं। गिड़गिड़ाने लगे। विष्णु कुमार ने, अरे विष्णु कुमार तो मुनि थे, उन्होंने क्या करा? कोई बलि के सिर पे पैर रख दिया क्या? रखा नहीं। बहुत कथाओं में ऐसा आता है कि उन्होंने तो बलि के सिर पे ही पैर रख दिया, नहीं रखा। अरे कोई मुनिराज किसी को परेशान नहीं करेंगे, नहीं रखा। हम लोगों ने पद्म पुराण पढ़ा था ना, कैलाश पर्वत पर बलि राजा थे, वो ध्यानस्थ थे, और रावण वहां पर पहुंचा और वो पर्वत को हिलाने लगा, और वो मुनिराज में कितनी शक्ति थी कि उन्होंने मात्र पूरा पर्वत को भी नहीं, अपने खाली अंगूठे से पर्वत को दबाया और खलबली मच गई थी। हाँ, फिर मुनिराज ने नहीं करा कुछ, शांत रहे। ऐसे ही विष्णु कुमार मुनिराज ने क्षमा भाव पूर्वक उन्हें अहिंसा धर्म का स्वरूप समझाया और बताया कि ये जो तुम हिंसा का काम करते हो, ये जो तुम यज्ञ करते हो, इसका कितना बुरा फल है, कितने जीवों को तुमने मार डाला। हम्म अरे वीतरागी मुनिराज की महिमा समझाई, उनको अपने आत्मा के हित का उपदेश दिया। उसे सुनकर इन चारों का हृदय परिवर्तन हुआ और अपने पाप की क्षमा मांगकर उन्होंने आत्महित का मार्ग अंगीकार करा। सभी मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ। हाँ, जय बोलो विष्णु कुमार मुनिराज की जय, अकंपनाचार्य मुनिराज की जय, वात्सल्य धर्म की जय। ये है वात्सल्य। हाँ, देखो 2 मिनट में मैं कहानी समेटता हूँ, फिर आपको इस कहानी का जो सारांश है वो बताना है मुझे आपको। अरे देखो क्या लिखा है, विष्णु कुमार की विक्रिया रिद्धि बलि आदि की धर्म प्राप्ति का कारण बन गई। उन जीवों का परिणाम एक क्षण में पलट गया। जो एक पल पहले जानवरों की बलि चढ़ा रहा था, जानवरों की हत्या कर रहा था, यज्ञ कर रहा था, अगले ही पल क्षमा मांगने लगा। ऐसे शांत वितरागी मुनियों के ऊपर हमने इतना घोर उपसर्ग किया, धिक्कार है हमें। ऐसे पश्चाताप पूर्वक उन्होंने जैन धर्म धारण करा। जो जैन धर्म की हंसी उड़ा रहा था, उसने जैन धर्म धारण करा। इस प्रकार विष्णु कुमार ने बलि आदि का उद्धार किया और 700 मुनियों की रक्षा की। आगे, चारों ओर जैन धर्म की जय जयकार गूंज उठी। तत्काल हिंसक यज्ञ बंद हो गया और मुनिवरों का उपसर्ग दूर हुआ। हजारों श्रावक परम भक्ति से 700 मुनिवरों की वैयावृत्ति करने लगे। हाँ, क्या पल होगा वो, हजारों श्रावक 700 मुनिराजों की वैयावृत्ति कर रहे हैं। विष्णु कुमार ने स्वयं वहां जाकर मुनिवरों की वैयावृत्ति की और मुनिवरों ने भी विष्णु कुमार के वात्सल्य की प्रशंसा करी। वात्सल्य का यह दृश्य अद्भुत था। ऐसा वात्सल्य का दृश्य कहाँ दिखेगा? हाँ, बलि आदि मंत्रियों ने मुनियों के पास जाकर क्षमा मांगी और उन्होंने भी मुनिराजों की सेवा करी। उपसर्ग दूर होने पर मुनि संघ आहार के लिए हस्तिनापुर नगरी में पहुंचा। हजारों श्रावकों ने अतिशय भक्ति पूर्वक मुनियों को आहार दान दिया। उसके बाद उन श्रावकों ने भोजन किया जो इतने दिन से अन्न जल का त्याग किए हुए थे। उन्होंने मुनिराजों को पहले आहार दिया, फिर स्वयं आहार करा। इसलिए आप लोग कभी ध्यान दिया होगा, अपने रक्षाबंधन के दिन सब लोग मुनिराजों को आहार देते हैं, आहार दान की भावना भाते हैं, है ना। हमारे नगर में अगर मुनिराज हो तो हम उस दिन जरूर चाहते हैं कि मुनिराज का पड़गहान हो। अरे उस दिन पूरा हस्तिनापुर नगर में मुनिराज के लिए श्रावकों ने आहार दिया। देखो श्रावकों को भी कितना धर्म प्रेम, धन्य है वे श्रावक, धन्य है वे साधु। जिस दिन यह घटना घटी, देखो उस दिन श्रावण सुदी पूर्णिमा का दिन था। विष्णु कुमार द्वारा महान वात्सल्य पूर्वक 700 मुनियों की तथा धर्म की रक्षा हुई। अतः वह दिन रक्षा पर्व के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह पर्व रक्षाबंधन के नाम से आज भी मनाया जाता है। अभी आने वाला है रक्षाबंधन थोड़े टाइम में, है कि नहीं। मुनियों पर आया उपसर्ग दूर होने पर विष्णु कुमार ने, अभी तक विष्णु कुमार तो वो वामन पंडित के रूप में ही थे, ब्राह्मण के रूप में,
वो वेश छोड़कर फिर से मुनि दीक्षा लेकर के मुनि धर्म धारण किया और ध्यान से अपने आत्मा के शुद्ध रत्नत्रय धर्म के साथ क्या करा, केवल ज्ञान प्रकट करा। ओहो, अल्प काल में ही केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष चले गए, धन्य हैं। बोलो विष्णु कुमार भगवान की जय, भगवान बन गए। हाँ, देखो ये कहानी है वात्सल्य धर्म की। अब इसमें हमको ये देखना है कि वात्सल्य कैसे कैसे और कहाँ कहाँ आया इस कहानी में। बताओ कहाँ कहाँ आया। पहली बात, सबसे पहला तो ये कि जब वो क्षुल्लक जी, नाम उनका मैं देख के बताऊंगा, जब उन्हें ये पता चला कि मुनि संघ पर उपसर्ग हो रहा है तो वे तुरंत ही कहाँ चले गए, विष्णु कुमार के पास। और विष्णु कुमार को जैसे ही पता चला वो तुरंत रक्षा करने पहुंचे। विष्णु कुमार मुनिराज ने ऐसा पता किया कि क्यों, पहले पता करो कौन से संघ के हैं, हमारे संघ के तो कोई मुनिराज थोड़ी ना है, हम क्यों जाए, वो दूसरे संघ के होंगे। नहीं, इसको बोलते हैं वात्सल्य। यहाँ पर संघ का भेद नहीं है, अरे वो मुनि है हम भी मुनि है, हम दोनों साधर्मी हैं, ये साधर्मी वात्सल्य है। देखो आगे और बताता हूँ। और अयाचक मुनिनाथ, मुनिराज जगत के नाथ, क्यों मुनिराज कभी किसी से कुछ मांगते हैं क्या, मुनिराज कभी किसी से याचना करते हैं, मांगते हैं, कभी नहीं मांगते। पर देखो तो सही, वे आज स्वयं 700 मुनियों की रक्षा करने के लिए याचक बन गए। हाँ, मुनिराज कभी किसी से मांगते नहीं है, पर 700 मुनियों की रक्षा करनी थी, इसलिए रूप बदल करके आए और बलि से मांगने लगे। हाँ, ये है वात्सल्य का स्वरूप कि हमको मुनियों की रक्षा करनी, तो जैसे होगा वैसे करेंगे, प्रायश्चित हम बाद में ले लेंगे, पर अभी हम पहले मुनि राजों की रक्षा करेंगे। आहा। हम्म, अपना मुनि धर्म दांव पर लगाकर मुनि राजों की रक्षा करी, इसका नाम है वात्सल्य। समझ में आ रहा है क्या आप सबको। हाँ, हम लोग कर सकते हैं कि ऐसा वात्सल्य ला सकते हैं अपने अंदर, अपना जीवन दांव पे लगा करके हम किसी अन्य साधर्मी की रक्षा सेवा भक्ति कर सकते हैं। अभी हम ऐसे हाँ तो बोल देते, अभी पता है वात्सल्य कैसे होता है। कोई साधर्मी बीमार हो, हाँ, उसको नहलाना भी आपको पड़े, उसका मल मूत्र आपको साफ करना पड़े, जो हमने पूरी बात करी थी ना निर्वी चिकित्सा में। अरे जब तक वात्सल्य नहीं होगा निर्वी चिकित्सा कहाँ से आएगी। हाँ, और ऐसा व्यक्ति जो हमको मालूम है कि थोड़े समय में मर जाएगा, ये हमको कुछ दे के नहीं जाने वाला। अरे किसी की समाधि चल रही हो तो वो तो कुछ समय में चले जाएंगे, आपको क्या दे करके जाएंगे। ना वो आपके रिश्तेदार है कि कोई संपत्ति आपके नाम कर रहे हैं, वो तो खाली साधर्मी है। और चलो जरूरी थोड़ी सबके पास में संपत्ति हो। हाँ, कोई ब्रह्मचारी बहन भाई हो, बुजुर्ग हो, बताओ हम उनकी भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे क्या, किस शर्त पे, कि हमको बदले में वो कुछ दे के नहीं जाएंगे, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। बताओ, इसका नाम है वात्सल्य। निरपेक्ष होकर के, बिना किसी अपेक्षा के। हाँ, अरे हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो मात्र सेवा करनी है, ये भाव है वात्सल्य का। हम्म, और धन्य है विष्णु कुमार मुनिराज ऐसे, कैसे कि अपना मुनि धर्म तक छोड़ करके मुनिराजों की उपसर्ग दूर करने, उनकी सेवा करने के लिए। हाँ, और फिर वही अकम्पनाचार्य से पुनः मुनि दीक्षा ली और अपनी आत्मा कल्याण करके भगवान बने, मोक्ष गए। ठीक है, तो इस प्रकार आप और हम सभी के जीवन में जो है वात्सल्य अंग प्रकट हो। देखो पढ़ता हूं इसमें और लिखा है, विष्णु कुमार मुनिराज की कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्मात्मा साधर्मी जनों को अपना समझकर उनके प्रति अत्यंत प्रीति पूर्वक वात्सल्य रखना चाहिए, उनके प्रीति आदर सम्मान पूर्वक हर प्रकार की मदद करनी चाहिए, उनके ऊपर कोई संकट आए तो अपनी संपूर्ण शक्ति से उसको दूर करना चाहिए। ठीक है, अपनी संपूर्ण शक्ति लगा करके उसको दूर करना।
ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है हमने नौकर रख दिया तुम्हारे लिए, वो नौकर करता रहेगा। अरे स्वयं जाकर के करो। पैसों से वात्सल्य नहीं होता है, अपने भावों से वात्सल्य होता है। ठीक है, आगे। इस प्रकार धर्मात्मा के प्रति अत्यंत प्रीति सहित आचरण करना चाहिए। जिसे धर्म की प्रीति होती है, प्रीति मतलब प्रेम, उसे धर्मात्मा की प्रीति होती है। सच्चे आत्मार्थी सम्यक दृष्टि अन्य धर्मात्मा के ऊपर आए हुए संकट देख नहीं सकता। सच्चा सम्यक दृष्टि धर्मात्मा अन्य किसी धर्मात्मा पर आया संकट देख नहीं सकता। चाहता है कि संकट दूर, क्यों? अगर धर्मात्मा पे संकट है इसका मतलब धर्म पे संकट है। अरे वो धर्म जो है वो धर्मात्मा से ही तो है, धर्मात्मा ही नहीं होगा तो धर्म कहाँ होगा? हाँ, समझ में आया? आगे। संसारी जीव को जैसी प्रीति अपने स्त्री पुत्र धनादि में होती है, वैसी प्रीति धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों में होना ही धर्म वात्सल्य है। देखो अब एक और बात इसमें निकल के आ गई, समय हालांकि अपना हो गया है पर बताता हूँ। ये जो वात्सल्य है ना, वात्सल्य सिर्फ इंसानों के प्रति नहीं होता। जिसके अंदर वात्सल्य है वो साधर्मी की तो सेवा करेगा निरपेक्ष होकर के, जिन मंदिर की सेवा करेगा। क्या बोला? जिन मंदिर की सेवा, हाँ जिनवाणी की सेवा। जिन मंदिर की कैसे सेवा होती है? क्यों नहीं था? मंदिर की सेवा कैसे होगी? मंदिर के हाथ पैर दबाना? अरे मंदिर के हाथ पैर तो होते ही नहीं है। फिर मंदिर की सेवा मतलब मंदिर गंदा नहीं करेंगे, मंदिर गंदा हो गया हो तो उसको स्वच्छ रखेंगे। हाँ, मंदिर में अगर कहीं मेंटेनेंस लगता हो तो हम खुद करा देंगे, ट्रस्टियों का इंतजार नहीं करेंगे। अरम भाई, इसका नाम है वात्सल्य। अगर हमको लग रहा है कि मंदिर में कोई लाइट व्यर्थ में जल रही है तो उठ करके हम बंद कर देंगे। हाँ, मंदिर में अगर झाड़ू नहीं निकली है कोई बात नहीं, हम लगा देंगे। इसका नाम है वात्सल्य, मंदिर से वात्सल्य। जिनायतन, नव देवताओं में आता है ना जिनायतन, जिन मंदिर। हाँ, जिनवाणी की सेवा करना। जिनवाणी अगर कहीं से फट रही हो तो हम चिपका देंगे। अरे हम जिनवाणी पर कवर चढ़ाएंगे, क्यों ना होगा? अपने इंदौर के मंदिरों में देखिए अपने जिनवाणियों पे कितने सुंदर कवर चढ़े हुए हैं, देखा है आप लोगों ने? कुछ कुछ मंदिरों में, मतलब इस एरिया के जो मंदिर है कितने सुंदर सुंदर कवर चढ़े हुए हैं। और किसने चढ़ाया आपको मालूम है कि नहीं? हमको नहीं मालूम, शायद ही किसी को मालूम होगा। तो जिन्होंने भी वे कवर चढ़ाए हैं वे कितने धन्य जीव है, कैसा वात्सल्य है उनके अंदर। हाँ, कि हमारी जिनवाणी बची रहे, जिनवाणी जीर्ण शीर्ण ना हो जाए। कि हर कवर पर उन्होंने अपना नाम लिखा है, मैंने ये कवर चढ़ाया है, मुझे आप फोन करके बधाई दो, किसी ने भी नहीं करा। इसका नाम है वात्सल्य, निरपेक्ष होकर के, हमको कुछ नहीं चाहिए बदले में। जिन धर्म की रक्षा करना ये वात्सल्य है ना, जिन प्रतिमा की रक्षा करना ये वात्सल्य। इस प्रकार वात्सल्य आपके और हमारे जीवन में हो। एक नियम तो लो भैया सब बच्चे, रक्षा करेंगे, मंदिर की रक्षा करेंगे, जिनवाणी की रक्षा करेंगे। ठीक है, देखना आप लोग अपनी कॉलोनी के मंदिरों में जाकर अगर कुछ अस्त, अरे जिनवाणी की अलमारी जमा देंगे, जिनवाणी बिखर रही हो तो हम प्रॉपर अरेंज करेंगे, ये भी वात्सल्य है, सेवा है। ठीक है, इस प्रकार ये वात्सल्य धर्म अंग का स्वरूप हमने समझा। कल आगे प्रभावन अंग की चर्चा हम करेंगे।